बहुत समय पहले की बात है। अवंतीपुर नाम का राज्य था जहां राजा विक्रम न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान शासक थे। पर उनकी एक कमजोरी थी, रानी माधवी। एक दिन महल में राजा ने कहा, प्रजा सुखी है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस समय रानी ने कहा, पर राजन, असली दौलत तो खजाने में होती है, राजमहल में होती है, और हमारे पास अब भी बहुत कुछ कम है। राजमहल का निजी कक्ष रानी रत्नों की सूची बनवाती है। रानी माधवी को सोने, चांदी और रत्नों का लोभ इस कदर था कि वो राजा से हर बार और खजाना जोड़ने की मांग करती रहती। रानी राजा से, राजन, पड़ोसी राज्य की रानी के पास हीरे का हार है, मुझे भी चाहिए, हमारे सम्मान का सवाल है। राजा, लेकिन माधवी, अभी तो हमने अकाल से पीड़ित गांवों में अनाज भेजा है, खजाने में सीमित सोना बचा है। रानी गुस्से से, तो क्या मैं दूसरों के सामने शर्मिंदा रहूंगी? आप राजा हैं या साधु? रानी के दबाव में आकर राजा विक्रम ने एक भयंकर निर्णय लिया। अपने अमन पसंद राज्य को युद्ध में झोंक दिया। धन बटोरने के लिए, राजा, हम पूर्व दिशा के समृद्ध राज्य पर चढ़ाई करेंगे, वहां से हमें खजाना मिलेगा और सम्मान भी। प्रधानमंत्री चिंता में, राजन, ये युद्ध अनावश्यक है, लेकिन अगर आदेश है तो हम तैयार हैं। युद्ध में हार हुई, न धन मिला न सम्मान, उल्टा राज्य पर कर्ज चढ़ गया। राजा घायल हुआ और जनता भूख से तड़पने लगी। राजा गिरते हुए, क्या ये सब मेरे लोभ का परिणाम है? राजमहल रानी अकेली दर्पण में खुद को देखती है। रानी फूट फूट कर रोते हुए, मैंने ही ये किया, मेरी लालच ने सब कुछ छीन लिया। जिस खजाने के लिए रानी ने राज्य का सुख गिरवी रख दिया, वही अब शाप बन गया। राजा प्रजा से क्षमा मांगता है, दरबार टूटा हुआ है। राजा विक्रम, मेरी आंखों पर लोभ का पर्दा था। मैं भूल गया था कि राजा का सबसे बड़ा गहना उसकी प्रजा का विश्वास होता है। ग्राम प्रधान, राजन, आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इस बार बहुत कुछ खो गया। रानी साधारण वस्त्रों में गांवों में सेवा करती है। राजा अब जनकल्याण में जुटा। राजा और रानी ने सब कुछ खो दिया, लेकिन एक सीख पाली। अब ना वो सोना मांगती थी, ना सिंहासन, बस एक ही इच्छा थी, फिर से उस विश्वास को जीतना जो लोभ ने तोड़ दिया था।